अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी का अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। दुरूशी पढ़े सब लोग दोबारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अर्ज ये मैं कर रहा था कि पंजाबी की मशहूर कहावत है कि माड़े दी मर गई मां ते कोई नहीं लेंदा, ना तकड़े दा मर गया कुत्ता सारा पिंड नहीं सुता। मान लो जिसके पास 4 पैसे हैं, अब उसके घर में कोई इंतकाल हो जाए तब तो बात है, कुछ नहीं है तो कोई नहीं पूछता। और ताकतवर आदमी के घर में जानवर भी मर जाए तो हर एक बंदा पूछने के लिए। अभी कल की बात है, मेरे एक बहुत बचपन के दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो उनके वालिद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद पे। तो उनके इंतकाल पे मैं गया। अभी वो कल परसों मुझे कहने लगे कि गांव वाले कह रहे हैं कि अब्बा के इंतकाल के बाद पहली शबे बारात है, हर हालत में आना। मैं कहा अच्छा, क्या अब्बा की कब्र के साथ नई कब्र बना के उसमें साथ में लेटा जाएगा? मैं कितना कुरान पढ़ा अब तक बाप के लिए, फिर वो तो पढ़ा नहीं। उनकी हमशीरा को पूछा फोन करके, तूने बेटा कितना कुरान पढ़ा? हुआ पढ़ा ही नहीं। भी ये सारा ठेका तो मौलवियों को दे दिया है। 2026 आ गई, एआई का भी दौर आ गया और यहां फ्रॉड करने वालों का भी नया दौर चल रहा है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु और सल्लल्लाहु। हाँ, नबी अलैहि सलाम के दौर में जब किसी का इंतकाल होता है तो पहली फुर्सत में जनाजा और तदफीन, लोग कब्रिस्तान में ताजियत करते हैं, वापिस चले जाते हैं। आज 1450 साल के बाद कई जगह खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पड़ गया। एक दफा दिल्ली जाना हुआ तो जनाजे में शिरकत थी। अब जनाजे के बाद जब घर पहुंचे, अब जो दूर से अजीजों अकारिब जाएंगे 200-400 मील से, वो तो वापस घर ही जाएंगे मैयत के। लेकिन वहां तो पता लगा कि इधर जब मैयत उठता है जनाजा तो पहले कोरमा बिरयानी वाले को ऑर्डर दिया जाता है कि वापस 300 लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। जीना तो मुश्किल था ही गरीब आदमी का, इन गधों ने मरना भी मुश्किल कर रखा। मरना तक मुश्किल कर दिया। अब अंदाजा लगाएं, इस हद तक बददीनी आ गई है, इस हद तक बददियानती आ गई है, इस हद तक गुमराही आ गई है कि जीना तो गरीब का मुश्किल था ही। गरीब को ये परेशानी है कि किस तरह वो किस्त देगा, बच्चों की जिद्दें पूरी करेगा, किस तरह गाड़ी की किस्त निकालेगा, मकान की किस्त निकालेगा, बच्चों को स्कूल की फीसें देगा। अब तो गरीब को यह भी परेशानी है कि अगर उसके माँ बाप मर जाए तो इन मौलवियों के कहने पे वो 1-1 हज़ार लोगों को खाना कैसे खिलाए? वो दुआओं के नाम पे टेंट कैसे लगवाए? कुरान खुलवाने के नाम के ऊपर इन गरीबों की जेबों में डाका कैसे डाला जाए? अब अंदाजा तो लगाओ, पूछते ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम से कि इमाम बुखारी से पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करना है जब कोई हमारा इंतकाल कर जाए, हम में से किसी का इंतकाल हो जाए, कोई इस दुनिया से चला जाए, तो या रसूलुल्लाह उसको इसाले सवाब कैसे पूछा है? अब हैरत देखो, बंदर बांट किस तरह हो रही है। अच्छा वाला बंदा किसी मस्जिद में जाता है, और वो जो भी मौलवी है वो किसी एक बच्चे को लाता, बेटा कितने पारे पढ़े? जी 2 पढ़े। अच्छा वो इनको दे दो। और तूने कितने पढ़े? मैंने 2.5 पढ़ा। इनको दे दो। अगर इस तरह पारों की सप्लाई होने लग पड़ी तो फिर नमाजें ना बेचने लगे। किसी और के पढ़े हुए पारे किसी और को सुपुर्द कर दिए जाए, तू ही दुआ करा के अपने बाप को बख्शवा ले, फिर तो जितने अमीर कबीर हैं
इनके माँ बाप जन्नत में ऊंची चोटियों पर फिरते रहे और जितने गरीब है उनके माँ बाप को भी पूछने वाला नहीं होगा। दस्तूर देखिए क्या निकाला है। गरीब आदमी मरता हो सोचता ही रहता कि भाई मैं किस तरह 200 आदमियों को बुलाऊं, किस तरह उनकी दावत करूं, किस तरह। एक दौर था इस मुल्क में भी मुसलमानों में कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक 3 दिन ताजियत होती थी। अब उन 3 दिन में क्या होता था, घरों में कुरान पाक के पारे लाके रख देते थे। जो रिश्तेदार आ रहा है कुरान पढ़ रहा है, कोई 1 पारा, कोई 2 पारा, कोई 4 पारे, और दुआ करता है, उसकी मगफिरत की चला जाता है। अब तो कोई कुरान पढ़ने वाला है नहीं। अब कुरान पढ़ने के लिए पैसे दे के मदरसे के बच्चों को बुलवाते हैं। अब कुरान पढ़ने के लिए उन लोगों को मदऊ किया जाता है जिनको ये पता नहीं कि मरने वाला कौन है और जिसका नाम क्या था, उसको बीमारी क्या थी, वो हमारा क्या लगता है। हाँ भाई कुरान पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ लिया, चलो चौधरी साहब के अब अगले दुआ करो। अगर इस तरह अब्बा बख्शने लगे ना, फिर तो सारी उम्मत जो है वो आसानी से जन्नत में पहुंच जाए, कोई अमल करने की जरूरत बाकी ना रहे। भाई आप लोगों ने तो गरीब आदमी के माँ बाप का मरना हराम कर रखा है। ईमानदारी से मुझे कुछ ऐसे गरीबों को मैं जानता हूं जिनके माँ बाप गदागर हैं। गदागर मतलब मांग के गुजारा करते, वो भी पहुंचे जनाब क्या करें, हमारा बच्चा मर गया, हमको इतने लोगों को बुलाना है घर पे। भाई क्यों खाना खिलवाना है, क्या बीमारी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं चलते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाले सवाब कैसे बेहतरीन तरीके से पहुंचाएंगे। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हुआ, उसका इरादा था कि मैंने सदका करना है, पहले इंतकाल हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदका करूंगा तो क्या मेरी माँ को सवाब पहुंचेगा, मैं सदका करूंगा तो क्या मेरे बाप को सवाब पहुंचेगा, मैं सदका करूंगा तो क्या मेरे भाई को या जिसका इंतकाल हो गया सवाब पहुंचेगा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं हाँ बिल्कुल, अगर आप सदका देंगे तो जिस नियत से देंगे उस बंदे को उसका सवाब पहुंचेगा। अब यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां पंजाब में गैर मुस्लिम भाई भी और मुसलमान भी जब कोई मर जाता है वो इस तरह दावत कर रहे हैं जैसे पता नहीं बेटी की शादी हो, और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में। गैर मुस्लिम भाई बहन तो चलो फिर भी खाना खिलाते हैं, दाल रोटी सब्जी पनीर। हमारे वाले कोरमा वही बिरयानी नहारी पाए पसंदे। अरे भाई बाप मरा है, कोई खुशी की बात हो गई है, मां का इंतकाल हो गया, दुआओं का साया सर से उठ गया है, और तू आते ही कब्रिस्तान से बिरयानी की देगे खोलती, किस बात की खुशी है तुम्हें। जिस बंदे का बाप मर गया चारों तरफ के कुत्ते उसको नोचने के लिए तैयार है, बीच में गलीज रिश्तेदार भी, और तुम कह रहे हो कि खाना खिलाना बढ़िया। और ऐसे ऐसे बेईमान आते हैं रिश्तेदारों में से, हम खाना खिलाएंगे जिसने सारी जिंदगी ढंग से सलाम ना किया हो, जिन्होंने सारी जिंदगी कभी मोहब्बत से ना बुलाया हो, जो सारी जिंदगी बुराइयां करते रहे, जो सारी जिंदगी मारने की दुआएं करते रहे, वो बदबख्त भी कहते हैं कि हमने तुम्हारे बाप के मरने पे खाना खिलाना। आप बंदर बांट देखिए, हैरानी की बात देखिए कि जो रिश्तेदार सारी जिंदगी आपकी तरफ मुंह नहीं कर रहे, आपके माँ बाप के मरने की दुआएं मांगते हैं, आपके बर्बाद होने की दुआएं देते हैं, वो भी बंदे के मरने पे कहते जी असी एक टाइम दी रोटी देनी, बल्ले हुण तुसी बचे हो रोटी देने ली। भाई ये सारा दीन क्या खाने पीने में आ गया है, सारा मजहब क्या कौरमे बिरयानी के दम पर चल रहा है। कर क्या रहे हो, ना जीना इस्लाम के मुताबिक है, ना मरना इस्लाम के मुताबिक है। कब्र वालों ने भी जोर लगा रखा है। अब मुसलमानों के इलाकों में जाओ, कल ही इत्तेफाक से एक रील आगे आ गई, वो उसमें बोल रहा है संगमरमर की कब्रें 30,000 का सेट है, टाइल लगी हुई कब्रें 20,000 का सेट है। कब्रिस्तानों में कब्रों का रेट तय है दिल्ली में कि फला कब्रिस्तान में कब्र चाहिए तो 1 लाख रुपए की मिलेगी। मरना तक मुश्किल कर रहे हो, जीना तो मुश्किल कर रखा था हुक्मरानों ने कि हर चीज महंगी है, और मरना मुश्किल कर रखा है मजहब के लोगों ने।
जीना हुकूमत ने कि भाई महंगाई है, उनको महंगाई की कोई परवाह नहीं। अब मरना मजहब के वालों ने मुश्किल कर दिया। कोई बात नहीं, बाप मर गया कुरान खानी होगी, अम्मा मर गई कुरान खानी होगी, तीसरे दिन कुरान खानी होगी, पांचवें दिन कुरान खानी होगी, सातवें दिन कुरान खानी होगी, 9वें दिन कुरान खानी होगी, 40वें में होगी। और मान लिया जिनके पास पैसे हैं वो कर रहे हैं, अब जिनके पास है ही कुछ नहीं, अब उनका मुझे बताओ क्या उनके मुर्दे वहां पड़े ही रह जाएंगे कि उनका भी कोई हल है तुम्हारे पास? जिनके बच्चे खुद यतीम खानों में बैठे हैं, जो खुद सड़कों में मांग के गुजारा कर रहे हैं, तुमने तो कह दिया कि फला फला जगह कुरान खानी होनी जरूरी है, हलवा बिरयानी बनानी जरूरी है। जिनके पास अपने के लिए खाने के लिए रोटी नहीं, अब फिर उनका क्या होने वाला है कब्रों के अंदर? भाई इस तरह इंतजाम कर रहे हैं। अभी एक साहब का कार्ड मुझे मौसूल हुआ पिछले हफ्ते कि जी दुआए मगफरत ब्रैकेट में लिखा हुआ दोपहर का खाना। मैं कहा खाने की जगह दावत भी लिख देता तो क्या है इसकी? क्योंकि खाने में तो गोश्त बनाना ही है, बिरयानी तो बनानी है, एक आधी सब्जी रोटियां तो रखनी है, मीठा तो कुछ खिलाओगे ही। तो फिर तो ये माँ बाप के मरने पर दावत ही हो रही है, ये कोई यतीमों मिस्कीनों का खाना तो नहीं। खाना तो हम उसको कहते हैं कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर चंद रिश्तेदार जो दूसरे शहरों से आए हैं, जिनका कोई इंतजाम नहीं है, उनको कोई पड़ोसी या अजीज उस दिन खाना खिला दे ताकि वो सुबह को वापसी के वक्त उनको मुश्किल ना हो। अब ये जो सिस्टम शुरू किया कि भाई इधर जनाजा उठेगा उधर देख चढ़ेगी, क्या ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित है? क्या सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने ऐसा किया? क्या बुजुर्गान दीन ऐसा करते हैं? भैया लोगों का कम से कम मरना तो आसान करो, रब का वास्ता है भाई। एक दूसरे मियां बीवी घर में बहस रहे कि फला मर गया था, उन्होंने बिरयानी दी थी मुर्गे की, हमारे अब्बा मरे हैं, हर हालत में कर्जा लेके बकरे की बिरयानी बनानी होगी ताकि रिश्तेदार ये ना कहे कि इसने पैसे बचा लिए मुर्गे के। अंदाजा लगाएं कि आप कितना नीचे जा रहे हैं, नीचे कितना जा रहे हैं। ये सब बड़े लोगों को कहता हूं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई जैनी बौद्धी, जिनको शौक है अपने मरने वालों के बाद दौलत खर्चने का, पैसा खर्चने का, बड़ी दावत करने का अगर शौक है तो बहुत सारे लोग यतीम खानों में बैठे। अगर दौलत खर्चनी है बहुत सारे लोग अस्पतालों में दवाई के लिए बैठे। अगर दौलत खर्चनी है बहुत सारे लोग झोपड़ियों के अंदर रह रहे, उनके घर की छत डलवाओगे ना तो तुम्हारे मरने वाले को उस सदके का सवाब भी पहुंचेगा। ये जिनको तुम खाना खिला रहे हो ना, ये खाना खा के भी कहते हैं कि हमें अपने बाप के मरने पर अच्छा दिया था, ये हमारे मुकाबले में अच्छा खाना नहीं खिला सका है। ये जिनको खिला रहे हो ना, ये खा के भी नहीं कहते कि तुमने अच्छा खिलाया है, वो कह भी नहीं सकते। और हम ये जो काम कर रहे हैं कि नहीं जी मरने के बाद दावत होनी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, नोहा करने वालों को नोहा समझते हैं? जो रोने पीटने वाली औरतें होती हैं, जो पैसे लेके आती हैं घरों में, जब बड़े लोग मर जाते हैं, अरब में भी रिवाज था, जो नोहा करने वाले होते थे ना, वो क्योंकि उनका काम था कि कोई बड़ा बंदा मर गया, उन्होंने आके आवाजें मार मार के रोना, हाय ओए कित्थे चल गया, हाय ओए सानू छड़ गया। अब वो जब सारा दिन रोते चीखते थे, उनको खाना खिलाते थे खान को भी, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मजदूरी की है, सारा दिन रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, डुप्लीकेट आवाजें निकाली हैं, अब ये भूख से न मर जाए, इनको खाना खिलाओ। अरब में कहते हैं कि नोहा करने वालों को खाना खिलाया जाता है कि भाई ये आए थे रोने पीटने के लिए, भूखे प्यासे होंगे, इनको खाना खिला दो। अब ये जो आप जाओ कब्रिस्तान में, कभी ऐलान कर देना कि जिसने आना है वो दुआ के लिए आए, जिसने आना है ताजियत के लिए आए, बाद नमाज मगरिब और इशा आए, कोई दावत नहीं है, किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। 100 में से 90 वापिस चले जाएंगे, आएंगे नहीं आपके घर। 90 फिर भी मैं कम कह रहा हूं, 100 में से 99 वापिस चले जाएंगे। वो तो वापिस इसलिए आ रहे हैं, उन्हें कौरमे बिरयानी की बोटियां नजर आ रही हैं, तेरा गम थोड़ी नजर आ रहा है।
उनको क्या अंदाजा है कि एक बच्चे के सर पे बाप का साया उठ गया, वो किस तकलीफ में। उनको क्या पता है कि एक घर से मां चली जाती है तो क्या गुजरती है उन लोगों पे। उनको तो बिरयानी और कौरमे की और आपस में कब्रिस्तान में खड़े भी वो बातें करते हैं, यार देर कर दी इन्होंने दफनाने में, जल्दी चले फिर खाना खा के निकलना भी है। और ये तो सिर्फ खाना खाने का रिश्ता है जो तुमने मसनूई तौर पर बना रखा, इसका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। बात का मकसद यह है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के मौके पे, वफात के मौके पे कुछ साहबा की ड्यूटी लगाई कि आज उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उनके खाने का इंतजाम करो। लेकिन वो उनके खाने का इंतजाम जिनके घर इंतकाल हुआ उनके बच्चों का, उनके भाइयों का, उनके घर वालों का, ये नहीं कि पूरे मोहल्ले को बुलाओ, भाई आज कोई घर में खाना नहीं बनाना, आज फलां साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर का नहारी बन रही है, कौरमा बन रहा है। और बच्चे तो जनाजा उठा के अपने बाप का पहले ये सोचा करते थे गुजारा कैसे होगा, अब ये सोचते हैं कि शाम को बिरयानी वाले को पेमेंट कहां से देनी है, जिसकी तनख्वाह अपनी 15-20 हजार है। आप इस्लाम को दीगर मज़ाहिब से मुआवजा करने की कोशिश मत करो। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। कुरान ने सूरह इनफाल में कहा, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलते, तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं निकलते, तुम दीन पर इस्तेहकाम से काम नहीं करोगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। और आगे फरमाते हैं यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, फरमाते तुम्हारे दिमाग में ये फतूर बैठ गया कि हम अगर नहीं चलेंगे तो दीन नहीं चलेगा। फरमाया इस फतूर को निकाल लो, अगर हम चाहेंगे तो किसी और कौम को इस्लाम की दौलत अता फरमा देंगे। ये रवाज क्या बनाया भाई? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के मसलक की लड़ाई में मत पड़ना। मैं आपको कोई फतवा दे के नहीं समझा रहा हूं, दिल पे हाथ रख के इत्मीनान से सोचो, जिस बंदे का बाप मर गया हो उसके पास पैसे ना हो 20-25 हजार रुपए भी, उस बंदे को अगर शाम को 5 देखें बिरयानी की उतरवानी हो तो वो किससे उतरवाएगा, किससे कर्जा पकड़ेगा, किसके दरवाजे पर जाएगा उधार मांगने के लिए? और ये जो खाने के लिए आ रहे हैं, क्या ये आसपास के शहरों से आ रहे हैं, उसी के मोहल्ले के, उसी के शहर के, वहीं के जानने वाले? इधर जनाजा पड़ा, उधर देखें उतर रही है, कोई शर्म या बाकी नहीं रही, कोई गैरत नहीं। साढ़े पंजाब च कहते होंगे सी पहला कि जब कोई मर जाता ना तो कौड़ी रोटी दिने, कौड़ी रोटी समझ दो, कड़वा खाना। कड़वा खाना मतलब कोई मर गया ना तो दाल उबाली, आटा गूंदा, मोटी मोटी रोटियां उतार दी। कड़वे खाने का मतलब बिल्कुल फीका फाका है। जनाजे में आए थे दूर से, क्योंकि रास्ते में अगर कोई नहीं मिलेगा खाने वाला तो ये बस अपना पेट में कुछ लुकमे डाल लो ताकि तुम गिर ना जाओ। कोई डायबिटीज का मरीज हो, कोई प्यासा हो, भूखा हो, इतना सा खा लो कि अपने घर तक पहुंच जाओ। अब कड़वा खाना तो बहुत पीछे रह गया, अब आलीशान खाना आ गया है। अब तो शादी, आप यकीन मानो, अब पंजाबियों भी पूछ लियो सारे नो, गरीब बंदा ब्याह जिन्ने पैसे नहीं खर्च करता जिन्ने पैसे आजकल लोगों किसी ने इंतकाल तो बाद, मरण तो बाद ओदी दावत उत्ते खर्च कर रहे, शादी के उत्ते इन्ने पैसे नहीं खर्च होंगे आजकल। क्या मजाक है पैसे का, क्या मजाक बनाया है? देखिए भाई, अगर तुम अमीर बनी गए, अल्लाह ने तुम पर करम कर दिया, खुदा ने तुम्हें पैसे दे दिए, तो बाप के मरने के बाद, मां के मरने के बाद कोई अजीज अकारिब मर गया तो उठाओ फिर पैसों की गड्डी, चलो किसी अस्पताल में किसी के ऑपरेशन के पैसे देते हैं, चलो फिर किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले को 1 महीने का राशन लेके देते हैं, चलो किसी अपाई लूले लंगड़े की मसनूई टांग लगवा देते हैं, चलो किसी के घर के ऊपर टीन की चादरें डलवाते हैं जो बारिश में परेशान है, चलो ना फिर किसी गरीब की बेटी की शादी होने वाली है, उसको कह देते हैं कि सारा खाना मैंने बना के भेजना, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। उस पैसे का कुछ फायदा तो हो, गरीब के मुंह में जाएगा, वो दुआ देगा, वो दुआ तेरे माँ बाप को लगेगी।